and its second part is A intersection B whole complement equals A complement union B complement. Yesterday I discussed about this property and I told you this law is very important for you in the chapter set as well as in the probability also. Third is law of double complementation. That is A complement whole complement can be written as A. And the fourth is first, second, third. I taught you yesterday. First is this A union A complement equals universal set. A intersection A complement equals phi. Second is the De Morgan's law in two parts. First part is A union B whole complement equals A complement intersection B complement. And the second part is A intersection B whole complement equals A complement union B complement. And the third part is law of double complement. It means if we take double complement of any set, then it will represent the same set. अगर किसी सेट का दो बार कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाए तो फिर से वही सेट रिप्रेजेंट हो जाता है. इट इज नोन एज द लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट. And last is law of phi, that is empty set, and law of universal set. So in this law there are two parts. First part, if we take phi complement, phi, what is the phi? Phi is the empty set, and if we take complement of the empty set, empty set, it will represent the universal set. अगर empty set का complement लिखा जाए तो वो universal set represent करेगा. एंड द सेकेंड इज अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो वो इम्पटी सेट रिप्रेजेंट करे. दोनों एक दूसरे के कन्वर्ट होते हैं. फाई कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स यूनिवर्सल सेट एंड यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स फाई. एंड हाउ वी विल प्रूव इट? सपोज phi dash means empty set. So look here, suppose any universal set is, I am taking here 1 2 3, for example 10. It is the set of natural number from 1 to 10. Phi is the empty set, as you know. What is the rule for complement? अगर किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो क्या होता है? A dash equals यूनिवर्सल सेट माइनस ए. तो अगर मुझे फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालना है सपोज, तो एक जहां मैंने फाई लिखा, फाई डैश इक्वल्स यूनिवर्सल सेट माइनस में फाई. अब यूनिवर्सल सेट से अगर हम फाई निकालें, फाई मींस सिंपटी, देयर इज नथिंग इन दिस सेट, तो अगर इसको मैं हटा दूंगा यूनिवर्सल सेट से, व्हाट विल लेफ्ट टू अस? यूनिवर्सल सेट बच जाएगा. मतलब रूल क्या होता है? इट इज द रूल फॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने का रूल होता है कि यूनिवर्सल सेट से उस सेट को हटा दिया जाए. ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए को यूनिवर्सल सेट से हटा देंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. उसी तरह से मुझे फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सेट क्या हो गया? एक जहां क्या काम कर रहा है? फाई. तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट और एक जहां फाई लिख दिया. तो यूनिवर्सल सेट से जब फाई हटाएंगे, व्हाट विल लेफ्ट टू यूनिवर्सल सेट? द होल यूनिवर्सल सेट. फाई मींस नथिंग, तो यूनिवर्सल सेट बच जाएगा. इट इज द पार्ट फर्स्ट. एंड पार्ट सेकंड, it is our part first. Part second is यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट. फिर से इस रूल पे जाओ. तो एक जहां हम क्या लिख रहे हैं? यूनिवर्सल सेट लिख रहे हैं. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट. और एक जहां, ये देखो, जहां एक जहां फाई लिखा था, यहाँ फाई आया. एक जहां क्या आया? यूनिवर्सल सेट आया. यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट. इट मींस एक जहां फिर यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, दैट विल बी फाई. ये फाई हो जाएगा. यूनिवर्सल सेट से पूरा यूनिवर्सल सेट हटा देंगे तो व्हाट विल लेफ्ट टू अस? नथिंग. यूनिवर्सल सेट से पूरा यूनिवर्सल सेट गायब कर दिया, पूरे यूनिवर्सल सेट हटा दिया तो यूनिवर्सल सेट के पास कुछ भी नहीं बचेगा. इट विल बी एम्प्टी सेट. ये एम्प्टी हो जाएगा.
तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि फाइव डैश मीन्स यूनिवर्सल सेट और यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट मीन्स फाइव. Exercise 1.5 here, that is based on the complement of the sets. I am taking its first part, first question. We have given three sets. First is the universal set, that is 1 to 9, natural number 1 to 9, and B a set with element 1, 2, 3, and 4. B is the set having element 2, 4, 6, 8. What we have to find here, first is the A complement. First part, A complement निकालना है. What is the A complement? Universal set minus A. Universal set से A के एलिमेंट हटा दे. What will left to us? 5, 6, 7, 8 and 9. A सेट में कौन से थे? 1, 2, 3, 4. इसको यूनिवर्सल सेट से हटा दिया. The remaining element will represent the complement of set A. सेट A का complement represent करेंगे. The second is B complement, and the third is it is A union B, A union C complement. A union C complement means universal set minus A union C. A complement means universal set minus A. A union C complement means universal set minus A union C. Or A union, what is the A union C? And I have not written the set C is here. Set C is 3, 4, 5 and 6. So A union C is, as we know that what is the union? It is the collection of all element of A and C. A और C के सारे एलिमेंट का कलेक्शन है. तो A 1, 2, 3, 4 and 3. C is 3, 4, 5, 6. 3, 4 is already written here. So 5 and 6. It is our A union C. What we have to find here? A union C complement. So in universal set, we will leave these elements 1, 2, 3, 4, 5, 6. If we leave these elements, what is left in universal set? 7, 8 and 9. तो यूनिवर्सल सेट से U माइनस A यूनियन C कर लिया. तो यूनिवर्सल सेट से इन एलिमेंट्स को हटाया तो हमारे पास क्या बचेगा यूनिवर्सल सेट में? 7, 8 और 9. 7, 8, 9 बच जाएगा. एक है इसमें, इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट है. एक डबल कॉम्प्लीमेंट का रूल है इसमें. राइट हियर A डैश डबल डैश, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो पहले हम A डैश निकालते हैं. व्हाट इज द A डैश? यूनिवर्सल सेट माइनस A डैश यहाँ निकाला तुमने पहले पार्ट में. तो U माइनस A, व्हाट वी हैव? 5, 6, 7, 8 एंड 9. अब फिर से क्या निकालना है? एक बार और इसका डबल डैश निकालना है. तो अब जो देखो A डैश की जहाँ A का काम का कौन कर रहा है? A डैश काम कर रहा है. तो जहां पर हम A लिख रहे थे वहां पे क्या लिखेंगे? A डैश लिखेंगे. U माइनस A डैश. अब A डैश में कौन से एलिमेंट है? 5, 6, 7, 8, 9. और इसको हम इस यूनिवर्सल सेट से हटाएंगे तो बचेगा क्या हमारे पास? 1, 2, 3, 4 बच जाएगा. 1, 2, 3 एंड 4. व्हाट इज इट? इज अवर सेट A. ये हमारा क्या है? सेट A. इट इज योर पार्ट 5. ये पार्ट 5 है हमारा. One is more here. B minus C complement. B minus C complement.
It means universal set minus b minus c. What is the b minus c? B minus C means the element of B which does not belong to C. ऐसे B के एलिमेंट सेट B के एलिमेंट जो कि C में ना बिलोंग करते हो. It means that we have to take only those elements of B which are not common to C. हमको B के वही एलिमेंट लेने हैं जो कि C के साथ कॉमन ना हो रहे हो. तो C के साथ कॉमन होने वाले कौन से हैं? 4 एंड 6. तो 4 और 6 क्या है? बी में भी है, सी में भी है. तो 4 और 6 को हम इस बी सेट से गायब कर देंगे बिकॉज दोज आर कॉमन टू बी एंड सी बोथ. तो अब हमारे पास 4 और 6 निकालने के बाद क्या बचेगा? 2 एंड 8. अब मुझे क्या निकालना है? बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट. तो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट. इन यूनिवर्सल सेट वी रिमूव दीज टू एलिमेंट्स 2 एंड 8. 2 और 8 को रिमूव कर दे and what will remain in to us in universal set is known as the b minus c complement. So 1 3 4 5 6 7 9. 2 and 8 is removed here. 1 3 4 5 6 7 9. These are the b minus c complement. एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको नोट में लिख लो. जैसे कहीं पे सब्ट्रैक्शन लिखना हो तो a माइनस बी को हम लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट. मतलब अगर हम चाहें तो इस वैल्यू को इससे रिप्लेस कर सकते हैं अगर जरूरत है तो. कैसे? देखो, अगर मान लेते हैं दो सेट हमारे पास, सपोज यही एग्जांपल हम ले लेते हैं, दोनों की वैल्यू सेम आती है. मान लेते हैं एक सेट हमारा था a, यूनिवर्सल सेट था. पहले यूनिवर्सल सेट फिर लिख दे रहा हूं यहाँ पे. यूनिवर्सल सेट है 1 to 9 and set A is 1 2 3 4. Set B is 2 4 6 8. और A और B से ही मुझे मतलब है, C यहाँ पे नहीं जरूरत है. तो अब देखो A माइनस बी लिखें अगर हम, all the elements of A which belong to only A not B. ये क्या है? A माइनस बी. हम उन एलिमेंट्स का कलेक्शन बना रहे हैं जो कि A में तो हैं लेकिन B में नहीं है. मतलब B ऐसे जो एलिमेंट B के साथ कॉमन हो रहे हैं उनको A सेट से गायब करना है. तो अगर हम कॉमन देखें तो कौन से हैं? 2 और 4. 2 और 4 को सेट A से हटा दिया तो बच क्या जाएगा? 1 एंड 3. ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड. यहाँ से अब जरा राइट हैंड साइड पे आए. व्हाट इज इन राइट हैंड साइड? A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. जहां मैं B कॉम्प्लीमेंट निकालने जा रहा हूं. व्हाट इज द B कॉम्प्लीमेंट? यूनिवर्सल सेट माइनस B. तो यूनिवर्सल सेट से हम B हटा दें. ये B हटा दिया मैंने. बचेगा क्या हमारे पास? 1 बच गया. 2 4 6 8 यहाँ से यूनिवर्सल सेट से हटाया तो 1 बचा, फिर 3 बचा, 5 बचेगा, 7 एंड 9. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. तो ये हमारा हो गया B कॉम्प्लीमेंट. मतलब इस B सेट को यूनिवर्सल सेट से हटा दिया. अब यहाँ से देखो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. व्हाट इज द सेट A? दिस. एंड व्हाट इज द B कॉम्प्लीमेंट? दिस. ये A और B कॉम्प्लीमेंट है. इनमें कॉमन हम लेंगे तो कौन सा एलिमेंट होगा? 1 and 1 3 1 3. So this can be written as 1 3. A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. तो अगर कहीं पे जरूरत पड़ती है तो A माइनस बी को A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट से हम रिप्लेस कर सकते हैं इफ इट इज रिक्वायर्ड.
अगर जरूरत है हमको सोल्यूशन निकालने में, तो a माइनस बी को a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस किया जा सकता है, बिकॉज बोथ हैविंग द सेम वैल्यूज, दोनों की वैल्यूज इक्वल होती हैं. लेफ्ट हैंड साइड 1 3, राइट हैंड साइड 1 3, a intersection b complement. If there is any problem, you can ask to me. We will use this concept whenever it is required. You can ask to me if there is any problem. Abhishek Saini. हेलो सर. हाँ. स्वाति. सर. हाँ. यस. सर वॉइस क्लियर नहीं आती, वॉइस ही नहीं आ रही है. सर आ रही है, अच्छे से आ रही है वॉइस. देखो मैंने यहाँ पे क्या बताया है कि ये पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था. उसके बाद मैंने बताया कि a माइनस बी. आर यू एबल टू हियर मी? आवाज पहुंच रही नहीं पहुंच रही? a माइनस बी को a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं. अगर हमको कहीं जरूरत पड़ेगी इन फार्मूला और एनीथिंग वी हैव, इफ वी आर गोइंग टू प्रूव, तो a माइनस बी को a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस किया जा सकता है. एंड दिस इज प्रूव्ड हियर. यहाँ पे मैंने प्रूव किया है बाय टेकिंग एग्जाम्पल लेके वेरीफाई किया है. The voice is clear or not? Yes, sir. क्लियर है सर. तो इसका कहीं कहीं पे यूज करना पड़ता है, तो इसलिए ये फार्मूला जानना जरूरी है. Come on the question number 2, and I think you can do it. It is easy question. Only we have to find the complement of the sets. Yes, sir. Question number 2, we have given one universal set, and it is A, B, C, D, E, F, G, H, A to H, and set A is given as A, B, C. We have to find the complement of set A. यूनिवर्सल सेट माइनस ए. यूनिवर्सल सेट से ए बी सी हटा दिया, तो डी से एच तक इट इज अवर ए कॉम्प्लीमेंट. यूनिवर्सल सेट माइनस ए. इन दिस वे यू कैन डू ऑल these parts. Come on the question number 3. Question number 3 is taking the set of natural number as the universal set. Universal set is the set of natural number. And we have given some sets, and taking this as a universal set, we have to find the complement of the given sets, and mostly sets are given in the form of the set builder. सारे set builder फॉर्म में अधिकतर दिए हुए हैं, तो इनके हमको complement निकालने हैं. I am going to take the first part of this question. X such that X is an even number, even natural number. ये हमारा, इसको अगर हम सपोज इसको हम ए सेट से रिप्रेजेंट करें, तो इवन नेचुरल नंबर मीन्स 2 4 6 8 अप टू सो ऑन. और इसको अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो u माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस ए. और अगर हम यूनिवर्सल सेट से इवन नंबर्स हटा देंगे तो व्हाट इज रिमेन टू अस? ऑड नंबर्स 1 3 5 7. इट इज अवर ए कॉम्प्लीमेंट. ऑड नंबर का इसी तरह से. एंड प्राइम नंबर it's fifth part. Fifth part है x such that x is a natural number divisible by 3 and 5.
अब देखो यहाँ पर ये सेट कैसा है, ये नेचुरल नंबर का सेट है और ऐसा सेट है जो कि 3 और 5 नंबर से डिविजिबल है। 3 और 5 मीन्स 3 भी डिवाइड करेगा और 5 भी डिवाइड करेगा। तो पहला कौन सा नंबर है जो कि 3 और 5 दोनों से डिवाइड होता है? 15, 15। फिर हो 15 गया, सर। फिर हो जाएगा 30, 30, फिर 45 लाइक सो। 90, तो ये सारे ऐसे हैं कि जो कि 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं। अब इसका हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सपोज इट इज सेट, कोई भी सेट इसको हम मान सकते हैं ABCD। इसका कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस दिस, इसको हटा देंगे 1 2 अप टू 14, फिर 16 आ जाएगा, फिर 29, फिर 31 आ जाएगा, लाइक सो ऑन। ऐसा हो जाएगा। जैसे इसके बाद है इसका परफेक्ट, इट्स 6 पार्ट परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर मीन्स 1 1 4 9 16 लाइक सो ऑन। इस तरह के एलिमेंट्स हो तो उनको हम नेचुरल नंबर से हटा देंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। परफेक्ट क्यूब 1 है, 1 है, फिर 8 है, फिर 27 है, लाइक सो ऑन। उस तरह के एलिमेंट्स को हटा देंगे नेचुरल इस सेट से। क्वेश्चन नंबर इसका है 8th पार्ट। ये लिखा है x such that x plus 5 equals 8। What is the x here? What is the element of this set is solution of this equation? इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा that is the element of this set. तो x equals 3 here. ये it is our 8th part. यहाँ पे क्या लिखा है, x क्या है यहाँ पर, x plus 5 equals 8 का ये इक्वेशन का x है। तो x की जो वैल्यू होगी वही हमारा यहाँ पे सोल्यूशन, उसका एलिमेंट बन जाएगा। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 3 मिलेगी। तो ये हमारा सपोज इट इज सेट B A कुछ भी, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला तो यूनिवर्सल सेट से इसको हटा दिया। व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के सेट से 3 हटा दिया तो 1 2 4 6 5 अप टू सो ऑन। एक और इसका पार्ट है, इसका 10th पार्ट। टेंथ पार्ट में क्या लिखा है, x सच दैट x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 7। ये हमारा सेट कैसा है जिसमें 7 या 7 से बड़े नंबर, तो 7 8 9 अप टू सो ऑन, ये हो गया हमारा सेट। लेट इट इज सेट B C कुछ, इसका कॉम्प्लीमेंट तो यूनिवर्सल सेट माइनस दिस 1 2 3 4 5 एंड 6। ये इस यूनिवर्सल सेट से 7 से आगे के नंबर हटा दिए इंक्लूडिंग 7। तो व्हाट इज रिमेन टू अस 1 2 3 4 5 एंड 6, ये यहाँ पे बच जाएगा। इसी तरह से इसका लास्ट पार्ट ओरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो लिखा है x 2x plus 9 इज ग्रेटर देन 10। अगर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x दोनों साइड से 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया तो 2x इज ग्रेटर देन 9 हो जाएगा। और दोनों साइड में अगर 2 डिवाइड कर दे, ये ऐसा लिखा हुआ है x says that x belongs to set of natural number and 2x plus 1 is greater than 10। मतलब ये जो यहाँ का x क्या है, इस इनइक्वलिटी को फॉलो कर रहा है। इनइक्वलिटी क्या है, 2x plus 1 is greater than 10। यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू रखी जाएगी जो इसको सेटिस्फाई करती हो। तो अब देखो यहाँ पर और नेचुरल नंबर होना चाहिए, x कैसा होना चाहिए, ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो अगर हम देखें इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से देखो 2x plus 1 is greater than 10, दोनों साइड में 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया। इनइक्वलिटी का रूल होता है कि जो भी करना है दोनों साइड में करना है ताकि ये इसका फॉर्म ना चेंज हो, ग्रेटर है तो ग्रेटर बनी रहे। तो हमने दोनों साइड में 1 सब्सट्रैक्ट किया
2x इज ग्रेटर देन 9 हो गया, दोनों साइड में 2 डिवाइड कर दिया, x की वैल्यू क्या आई 4.5 आई, और यहाँ पर क्या लिखा, क्या आ रही वैल्यू, x इज ग्रेटर देन 4.5, एंड व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू टेक x इन द फॉर्म ऑफ द नेचुरल नंबर। तो 4.5 के बाद फर्स्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा? 6. ना 4.5 के बाद 5, 5. 6, 7. तो इसके बाद 5 से लेकर हम इनफाइनाइट तक के नेचुरल नंबर्स रख सकते हैं जो कि इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो 5 के पहले रखोगे, 5 के पहले नेचुरल नंबर क्या आएगा, 4 आएगा ना, तो 4, अगर 4 इंटू 2 करोगे 8 + 1 9, तो ये 9 ऐसा आएगा, तो 9 तो 10 से बड़ा होता नहीं है ना, तो यहाँ पे गलत हो जाएगी इनइक्वलिटी। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे कौन से नेचुरल नंबर से चालू करेंगे, 5 से लेकर अप टू इनफाइनाइट तक। तो ये अगर हमारा सेट ए है, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा u - a। इसको यूनिवर्सल सेट से हटा देंगे क्योंकि उसने बोल रखा है कि यूनिवर्सल सेट ही हमारा, यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर है हमारा। तो 5 से लेकर आगे के नंबर हटा दिए, 1 2 3 4 बच जाएगा इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, दैट इज बेस्ड ऑन द डिमॉर्गन्स लॉ। तो 4 का एक पार्ट हम करते हैं, एक पार्ट यू विल डू बाय योरसेल्फ। एक यूनिवर्सल सेट लिखा है, इट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 9, 1 2 3 up to 9। Set A with element 2 4 6 8 and set B with the element 2 3 5 7। इसमें डिमार्गन्स लॉ का बाय एग्जांपल मेथड वेरिफिकेशन पूछ रहा है। तो फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं इसका, ये है A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, इसे वेरीफाई करना है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया LHS, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले ये सेट पता होना चाहिए, तो पहले मैंने A यूनियन B निकाला। व्हाट इज द A यूनियन B, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ A एज वेल एज B, A और B के सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन। देन इट इज 2 3 4 5 6 7 and 8, 2 3 4 5 6 7 and 8, and what we have to do here, we have to find its complement. It is universal set minus A union B, and what is our universal set, 1 to 9। तो ये सारे एलिमेंट हटा दिए, तो ओनली 1 विल बी लेफ्ट हियर। यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 से लेकर 9 तक के नेचुरल नंबर, और A यूनियन B में क्या है, 2 से लेकर 8 तक आ रहा है। तो सॉरी 1 and 9, 1 and 9 will left here। व्हाट इज द एक, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और राइट हैंड साइड में क्या है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट इट मींस यूनिवर्सल सेट माइनस में A, तो यूनिवर्सल सेट से इन एलिमेंट्स को हटा दिया जाए, 2 4 6 8, तो क्या बचेगा 1, फिर 3 5 7 and 9, 1 3 1 3 5 7 and 9, and B complement is यूनिवर्सल सेट से इनको हटा दिया जाए, तो 1 फिर 4 6 और 8 and 9, इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेना है। राइट हैंड साइड क्या है, A कॉम्प्लीमेंट
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब यहाँ से अगर इन दोनों का कॉमन एलिमेंट देखें तो कौन सा आएगा? दोनों में हमारे पास क्या क्या है? 1 है दोनों में और 9 है दोनों में। तो 1 and 9, look here, left hand side and right hand side having same element, same set, therefore A union B whole complement equals A complement intersection B complement। वेरीफाई हो गया। इट इज बाय द एग्जाम्पल मेथड। ये एग्जाम्पल मेथड से डिमॉर्गन्स लॉ का वेरिफिकेशन है। इज देयर एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क टू मी। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। No, sir. No, sir. तो इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट है। एज यू हैव डन दिस पार्ट यू कैन डू द in the same way you can do the second part. Come on the question number 5 here. क्वेश्चन नंबर 5 में हमको वेन डायग्राम से ये सेट रिप्रेजेंट करने हैं कि कहाँ पर कैसे ये सेट आएंगे। जैसे पहला पार्ट उसने बताया है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, हाउ वी विल रिप्रेजेंट बाय वेन डायग्राम ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए दो फिगर की जरूरत पड़ेगी। फिगर 1, इट इज आवर यूनिवर्सल सेट, सेट ए एंड सेट बी। यस पहले हम क्या करेंगे? ए यूनियन बी दिखाएंगे। और यहाँ लिख देंगे शेडेड रीजन इज ए यूनियन बी। ए और बी का टोटल पार्ट हमारा ए यूनियन बी हो गया। अब दूसरे पार्ट में ये फिगर 1 लिख दिया यहाँ पे। दूसरे पार्ट में इसका कॉम्प्लीमेंट दिखाना है। तो यूनिवर्सल सेट से इस पार्ट को हटा के जो रिमेनिंग पार्ट बच रहा है थोड़ा डिस्टरबेंस कम क्रिएट करा करो, नहीं तो फिर आप ही करके हम पढ़ाएंगे। मैं इसलिए ऑन किया हूँ कि ताकि कहीं प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क टू मी। तो ये जो इस वाले पार्ट को छोड़ दिया और रिमेनिंग पार्ट क्या यूनिवर्सल सेट में क्या बच रहा है, ये इसको मैंने सेट कर दिया और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ बता सकते हैं कि स्टेटेड रीजन इज हियर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट एंड इट इज अवर फिगर नंबर 2। ये फिगर नंबर 2 हो गई। जैसे इसका सेकंड पार्ट है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया 5 का। सेकंड पार्ट में मुझे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करना है। अब ये देखना है कि कितनी फिगर से ये चीज हमारे पास आ जाएगी। तो पहली फिगर से ए कॉम्प्लीमेंट दिखेगा, दूसरी फिगर में बी कॉम्प्लीमेंट और तीसरी फिगर में इनका इंटरसेक्शन। मतलब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 3 फिगर की जरूरत पड़ेगी। तो पहला फिगर हमने बनाया, ए एंड बी। ये यूनिवर्सल सेट ए कॉम्प्लीमेंट मींस ए को छोड़कर रिमेनिंग रीजन इन योर यूनिवर्सल सेट। ये हमारा हो गया। जितना शेडेड पार्ट है वो ए कॉम्प्लीमेंट है, जितना में लाइन दिख रही है, फिगर नंबर 1। इसी तरह से सेकंड बनाया बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी को छोड़ के जो रिमेनिंग पार्ट है यूनिवर्सल सेट का, ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। ये पूरा जितना शेडिंग दिख रही है यहाँ पे। अब इन दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है? व्हाट इज द कॉमन बिटवीन फिगर 1 and 2, जिसमें दोनों 1 और 2 दोनों में शेडिंग दिख रही हो?
देखो पहले वाले में ये पार्ट छूट गया और दूसरे वाले में ये पार्ट छूट गया, मतलब ये पार्ट ऐसा है कि जो कॉमन नहीं है और इसमें शेडिंग है ही नहीं है कॉमन रीजन में। तो शेडिंग कहाँ पे, दोनों फिगर में शेडिंग कहाँ पर है, ए और बी को छोड़ दे तो जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज शेडेड इन फिगर 1 एज वेल एज 2। फर्स्ट ए सेट यहाँ पर नहीं सेट किया गया है, यहाँ पे सेट किया गया है, ये कॉमन नहीं हो सकता है। बी वाला सेट यहाँ पे सेडेड है, यहाँ पे नहीं सेडेड है, ये दोनों में नहीं सेडेड है। तो ए और बी का जो पार्ट है वो उसको हमने दोनों में सेड नहीं किया है। सेड दोनों फिगर में कौन सा पार्ट दोनों में सेडेड है, ए और बी को छोड़ दें, जो रिमेनिंग पार्ट है वो यहाँ फिगर 1 में भी सेडेड है और फिगर 2 में भी सेडेड है। तो इसका जब कंबाइंड फिगर बनाएंगे ए बी, it is A complement intersection B complement।